प्रक्रियाकरण समय को कम करने, भ्रष्टाचार को खत्म करने तथा लाभार्थियों के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही लाने में सक्रिय अधिसूचनाएं, आवेदन प्रसंस्करण, ट्रैकिंग और अंतिम सब्सिडी राशि जारी होने तक निगरानी अब पोर्टल के माध्यम से की जा रही है। मेरी सरकार राज्य के सभी 314 ब्लॉक में 314 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों के माध्यम से किसानों के घर पर पशु चिकित्सा, स्वास्थ्य देखभाल, निदान और प्रजनन सेवा प्रदान करती है। इस सेवा को अब किसानों के आवास पर बेहतर पशु चिकित्सा, स्वास्थ्य देखभाल के लिए छोटी शल्यक्रिया और अन्य सुविधाओं के प्रावधान के तहत नए अनुकूलित वाहनों के साथ मजबूत किया जा रहा है। 2022-23 के दौरान राज्य का समग्र मछली उत्पादन बढ़कर 10.52 लाख मीट्रिक टन हो गया है। 2022-23 के दौरान सी फूड भी बढ़कर 85,300 मीट्रिक टन हो गया है। समुद्री खाद्य निर्यात का पिछले 5 वर्षों के दौरान 1.5 गुना बढ़कर 2022-23 में 4,546 करोड़ रुपए हो गया है। क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों विस्तार के लिए विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत के साथ मेरी सरकार 8% की औसत वार्षिक वृद्धि के साथ अंतर्देशीय मछली उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रही है। बटाईदार किसान, विशेषकर भूमिहीन किसान हमारे कृषक समुदाय का एक बड़ा हिस्सा है। वे इनपुट सब्सिडी, फसल ऋण और फसल बीमा के लाभ से वंचित है। मेरी सरकार की बलराम भूमिहीन कृषक ऋण और संसाधन संवर्धन मॉडल योजना का उद्देश्य संयुक्त देयता समूह के गठन के माध्यम से बटाईदारों को संप्रोषित मुक्त संस्थागत ऋण के प्रवाह को बढ़ाना है। अक्टूबर 2023 के अंत तक लगभग 38,800 ऐसे समूह को पहले ही 303 करोड़ की क्रेडिट राशि का सपोर्ट दिया जा चुका है। शीघ्र ऋण चुकाने वाले किसान 1 अप्रैल 2022 से 1 लाख तक का ब्याज मुक्त फसल ऋण और 3 लाख तक का फसल ऋण 2% ब्याज दर पर प्राप्त कर रहे हैं। इससे 32 लाख से अधिक और छोटे सीमांत किसानों को ब्याज मुक्त 1 लाख तक का फसल ऋण लाभ प्राप्त करने में लाभ हुआ है। खरीफ 2023-24 सीजन के लिए 9,500 करोड़ के अल्पावधि स्वावलंबी फसल ऋण वितरण लक्ष्य के मुकाबले सहकारी बैंकों, सहकारी समितियों ने 18.99 लाख किसानों को 9,700 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड राशि का वित्त पोषण किया है। हम प्राकृतिक की अनिश्चितताओं से ग्रस्त हैं और यही बात हमारे किसानों के लिए टिकाऊ खेती से खेती की गतिविधियों को जारी रखने के लिए फसल बीमा को एक महत्वपूर्ण सहायता प्रणाली बनाती है। पारदर्शी और निष्पक्ष फसल बीमा कवरेज सुनिश्चित करने के लिए भूमि रिकॉर्ड पोर्टल को राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है। 2023-24 से मेरी सरकार प्रति किसान 2 हेक्टेयर के लिए किसान के हिस्से का प्रीमियम प्रदान करने का भार उठा रही है और नामांकन को मान्य करने के लिए किसानों से प्रति आवेदन 1 रुपये की टोकन मनी एकत्र की गई है। खरीफ 2022 के दौरान लगभग 16.8 लाख आवेदनों पर 546 करोड़ का बीमा दावा पहले ही निपटाया जा चुका है। मेरी सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए मूल्य समर्थन योजना के तहत नेफेड की ओर से एमएसपी पर किसानों से दलहन और तिलहन खरीदने के लिए मार्कफेड को हर साल 100 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए कॉर्पस फंड का गठन किया है। राज्य के कृषक समुदाय को सुनिश्चित सुविधाएं प्रदान करने के लिए मेरी सरकार ने चल रही प्रमुख और मध्यम परियोजनाओं को पूरा करने पर जोर दिया गया है। सूखाग्रस्त बलंगीर जिले में लोअर सुकतल बांध, बड़गढ़ और सोनपुर जिलों में 25,600 हेक्टेयर को सिंचाई प्रदान करने वाली गंगाधार मेयर लिफ्ट सिंचाई परियोजना, मयूरभंज जिले में 10,000 हेक्टेयर को सिंचाई प्रदान करने वाली हल्दिया बांध और वितरण प्रणाली केंदुझर में आनंदपुर बैराज की बैतरनी लेफ्ट बैंक नहर शामिल है। 2023 के दौरान कुछ प्रमुख और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं पूरी हुई है। इसके अलावा गंजाम में घटेश्वर बहुउद्देशीय बांध, अनुगुल जिले में मंजूर एक्सटेंशन, नयागढ़ जिले में कुसमी बैराज और कालाहांडी में संदूल बैराज के परियोजना कार्य तेजी से पूरा होने की दिशा में है। राज्य में सिंचाई की बुनियादी ढांचे के निर्माण पर अपना जोर जारी रखते हुए नवरंगपुर जिले में नवरंगपुर लिफ्ट सिंचाई और तुरी गुंगेट बैराज, मयूरभंज जिले में खारी भंडान बैराज के प्रारंभिक कार्य और नयागढ़ जिले में भूटान बांध को मेरी सरकार ने शुरू की है।
मेरी सरकार की प्रमुख योजनाओं के तहत इन स्ट्रीम स्टोरेज स्ट्रक्चर के निर्माण के तहत शुरू किया है। 28 इन स्ट्रीम स्टोरेज स्ट्रक्चर निर्माण के विभिन्न चरणों में है और 18 निविदा चरण में है, जिनमें से सभी सतही जल संरक्षण, जल संचयन और भूजल पुनर्वहन और स्तर वृद्धि बाढ़ मार्ग उपायों की सुविधा के लिए विभिन्न नदियों में लगभग 50 मिलियन टन मीटर पानी संग्रहित करेंगे। मेरी सरकार राज्य के अछूते ऊपरी क्षेत्रों को सिंचित करने के लिए पर्वतीय गिरी मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना लागू कर रही है। पहले चरण में 2.56 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई उपलब्ध कराने के लिए 202 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी है। सुनिश्चित सिंचाई के तहत अधिक ऊंचे क्षेत्रों को कवर करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मेरी सरकार ने दूसरे चरण में 10,759 करोड़ अनुमानित लागत पर 170 नई मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी है। 63 परियोजनाओं पर काम शुरू हो चुका है, जिसमें 93,000 हेक्टेयर को सुनिश्चित सिंचाई मिलेगी। मुख्यमंत्री अड़ी बांध तैयारी योजना के दूसरे चरण में 317 चेक डैम पूरे हो चुके हैं। बीजू कृषि विकास योजना डीप बोरवेल कार्यक्रम में 1.12 लाख डीप बोरवेल पहले स्थापित किए जा चुके हैं। 22,890 डीप बोरवेल और 2,783 सामुदायिक लिफ्ट परियोजनाएं, सिंचाई परियोजनाएं 2023-24 तक पूरी हो जाएगी। 503 निष्क्रिय सामुदायिक लिफ्ट सिंचाई परियोजना को निष्क्रिय एलईपी का पुनरुद्धार योजना के तहत पुनर्जीवित किया गया है। इसके अलावा मेरी सरकार ने 2023-24 के दौरान 16,400 हेक्टेयर की खोई हुई भूमि को पुनर्जीवित करने के लिए 503 टैंकों और एमआईपी के सुधार के लिए 248 करोड़ रुपये मंजूर किए और 79 एमआईपी में भूमिगत पाइपलाइन का काम प्रगति पर है, जिससे 23,309 हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता पैदा होगी। मेरी सरकार द्वारा जल संरक्षण और जल प्रबंधन के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए उड़ीसा को चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 की सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में अद्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा मयूरभंज जिले में बल्डिया सिंचाई परियोजना और गंजाम जिले में जयमंगल अनिकिट को सिंचाई और जल निकासी पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग द्वारा स्थापित विश्व विरासत सिंचाई संरचना 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मेरी सरकार सूक्ष्म जलवायु पर्यावरण प्रबंधन और संरक्षण में सुधार के लिए स्थानीय लोगों की भागीदारी के साथ साथ भागीदारी मोड में वन और वृक्ष आवरण की सुरक्षा, पुनर्निर्माण और विस्तार के लिए विभिन्न सक्रिय कदम उठा रही है। अब तक उड़ीसा में कुल 52,156 वर्ग किलोमीटर का वन क्षेत्र है, जो राष्ट्रीय कवरेज 21.71% की तुलना में राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 33.50% है। भारतीय वन सर्वेक्षण की नवीनतम वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उड़ीसा 2019 की तुलना में वन क्षेत्र 537 वर्ग किलोमीटर प्राप्त करने वाला देश का तीसरा बड़ा राज्य है। पिछले 5 वर्ष में मेरी सरकार ने 6.52 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया है। मेरी सरकार ने कंधमाल जिले के मंदासुरु पहाड़ियों, गजपति जिले की महेंद्रगिरी पहाड़ियों और बलंगीर और बड़गढ़ जिलों में गंधमर्दन पहाड़ियों में 3 जैव विविधता विरासत स्थलों को अधिसूचित किया है। यह लुप्तप्राय और स्थानीय प्रजातियों की सुरक्षा, संरक्षण और प्रबंधन में मदद करता है। नयागढ़ जिले के बैसपाली वन्य जीव अभयारण्य, बालेश्वर जिले के कुलाडिया वन जीव अभयारण्य, कोरापुट जिले के गुप्तेश्वर संरक्षित वन और बरगढ़ जिले के गंधमर्दन पहाड़ियों की जैव विविधता की सफल सूची मेरी सरकार द्वारा पूरी की गई है। उड़ीसा अपनी समृद्ध संस्कृति विविधताओं के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इसकी कालजाई सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्मारक और पुरातात्विक स्थल, आदिवासी पारंपरिक और आधुनिक कला, इसकी भाषा, साहित्य और प्राचीन ग्रंथ, विषयगत पेंटिंग, मूर्ति कला आगंतुकों के लिए अद्भुत और आश्चर्यजनक है और इसके असंख्य रहस्यों को जानने के लिए विद्वानों और शोधकर्ताओं को आकर्षित करती है। मेरी सरकार ने उड़ीसा के मुख्य रूप से समृद्ध और प्रगतिशील भाषा उड़िया भाषा के संरक्षण, सुरक्षा, प्रचार और प्रसार के लिए वैश्विक स्तर पर विचार विमर्श शुरू करने के लिए पहली बार विश्व उड़िया भाषी सम्मेलन आयोजित करने का एक उचित निर्णय लिया है। मेरी सरकार ने पूरी जिले में उत्कल मणि पंडित गोपबंधु दास के जन्म स्थल सुवंडो में उनके पुनर्निर्मित स्मारक पर पर्यटन क्षमता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से संपन्न है। इसके आकर्षक है यहाँ के रमणीक स्थल
प्राचीन ऐतिहासिक स्मारक, मनमोहक समुद्री तट, समृद्ध जैव विविधता वाले जंगल, उतंग पहाड़, मनोरम वन्य जीवन, कलकल निनाद करते हुए झरने, विशाल जल निकाय, प्रसिद्ध शास्त्रीय और लोक नृत्य, मनमोहक संगीत, हाथकरघा और हस्तशिल्प और अतिथि देवो भव, यहाँ के लोगों का आतिथ्य सत्कार उड़ीसा को भारत की पसंदीदा पर्यटन स्थलों में अन्यतम बनाती है। मेरी सरकार ने इस क्षेत्र के समग्र विकास और राज्य में पर्यटन को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए कई परिवर्तनकारी पहलों के माध्यम से पर्यटन को फोकस सेक्टर का दर्जा दिया गया है। मेरी सरकार ने 1768 करोड़ की लागत से 15 प्राथमिकता वाले पर्यटन स्थल की एकीकृत मास्टर प्लानिंग शुरू की है। राज्य को इच्छुक जनता से प्राप्त 244 करोड़ की लागत से 136 परियोजनाएं प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। रायबेनिया किला, बारबाटी किला, रानी बकरी महल, रानीपुर, झरियाल, नृसिंहनाथ हरिशंकर, कपिलास, सप्तसैया, अनंतसैया और बोध सर्किट, रत्नगिरी, उदयगिरी, ललितगिरी और लांगुड़ी में विरासत स्थलों की मरम्मत और नवीनीकरण भी किया गया है। रानी बकरी महल अब OTDC द्वारा प्रचारित प्रमाणिक उड़ीसा व्यंज श्रृंखला निमंत्रण संबलपुर का एक गौरवपूर्ण हिस्सा है। उड़ीसा पार्क उत्कल की समृद्धि और प्रमाणिक संवाद और सुगंध को बढ़ावा देने के लिए मेरी सरकार ने संबलपुर से पहले भुवनेश्वर और पुरी में यह पहल शुरू की है। पर्यटन क्षेत्र में निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए नई पर्यटक नीति में राजकोषीय और गैर राजकोषीय दोनों प्रोत्साहन को मेरी सरकार की पेशकश के एक हिस्से के रूप में जो नए पर्यटन के लिए 15 करोड़ की अधिकतम सीमा के साथ 30% पूंजी निवेश अनुदान प्रदान करती है। परियोजना 6,849 करोड़ के 157 नए निजी निवेश परियोजना प्रस्तावों को सिंगल विंडोज मैकेनिज्म के माध्यम से मंजूरी दी गई है। मेरी सरकार का प्रमुख ग्लैम्पिंग कार्यक्रम इको स्ट्रीट उड़ीसा राज्य के कई विदेशी स्थानों पर 5वें वर्ष सफलतापूर्वक चल रहा है और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को एक अनूठा ग्लैम्पिंग अनुभव दे रहा है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के माध्यम से राज्य के कमजोर वर्गों के वरिष्ठ नागरिकों को आध्यात्मिकता तीर्थ यात्रा का अवसर प्रदान करने के मेरी सरकार के प्रयासों ने अब तक लगभग 13,000 वरिष्ठ नागरिकों को देश के विभिन्न महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों की यात्रा करने और उनके जीवन भर के तीर्थ यात्रा को सफलतापूर्वक करने में सहायता की है। मेरी सरकार के सराहनीय प्रयासों के बदौलत रघुराजपुर को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम 2023 का पुरस्कार दिया गया है। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वदेश दर्शन योजना के तहत तामपरा लेक फ्रंट डेवलपमेंट को सर्वश्रेष्ठ कैफेटेरिया घोषित किया है। श्री मंदिर पुरी को सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक गंतव्य 2023 के रूप में चुना गया है और गोल्डन बीच पुरी को आउटलुक ट्रेवलर द्वारा सर्वश्रेष्ठ समुद्र तट गंतव्य 2023 के रूप में चुना गया है और इको रिट्रीट को आउटबाउंड ट्रेवल मार्ट 2022 में सबसे नवीन उत्पाद का पुरस्कार दिया गया है, जो भारत का सबसे बड़ा यात्रा व्यापार शो है। मैं अपनी सरकार की न्याय संगत, सख्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं का उल्लेख करना चाहूँगा, जिसके माध्यम से सरकार ने अपनी 42 मिलियन आबादी के लिए सक्रिय पहल की है। इसके लिए मैं अपनी सरकार की सराहना करता हूं, जो लोगों की जरूरत के प्रति जवाबदेह और उत्तरदायी है। ये मेरी सरकार द्वारा किए गए कई परिवर्तनकारी स्वास्थ्य देखभाल पहलों के माध्यम से ही संभव हुआ है। निःशुल्क और सुनिश्चित स्वास्थ्य देखभाल योजनाएं, स्वास्थ्य सेवा मानव संसाधन पेशेवर को मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के उपाय, अत्याधुनिक सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा, सेवा वितरण पैकेजों का विस्तार, निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की क्षमता का दोहन, नवीनतम चिकित्सा प्रौद्योगिकी का उपयोग और बहु सेवा प्रदाताओं के कौशल विकास के परिणाम स्वरूप राज्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में काफ़ी बदलाव आया, जिससे लोगों का सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं पर विश्वास और निर्भरता बढ़ी है, जो कई राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण में परिलक्षित हुआ और मेरी सरकार के कई प्रयासों को स्वीकार किया गया और राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी सराहना भी हुई है। मेरी सरकार द्वारा प्रभावी नीति निर्माण, भागीदारी और बॉटम अप योजना राज्य के विकास में पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल वित्त पोषण के कारण कई प्रमुख स्वास्थ्य संकेतों में महत्वपूर्ण सुधार देखा गया। उड़ीसा ने सार्वजनिक सुविधा में संस्थागत जन्म
49.99 की वृद्धि दर्ज की है, जो 2005-06 में 28.8% से बढ़कर 2019-21 में 78.7% हो गई है, जो अखिल भारतीय औसत 61.9% से बेहतर है। राज्य में संस्थागत प्रस्ताव का कुल प्रतिशत भी 2005-06 में 35.6% से बढ़कर 2019-21 में 92.2% हो गया है, जो राष्ट्रीय औसत 88.6% से फिर बेहतर है। देखभाल की गुणवत्ता निरंतर प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयास के साथ उड़ीसा ने शिशु मृत्यु दर में देश में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की है, जो 2005 में 75 से 39 अंक घटकर 2020 में 36 हो गई है और मातृ मृत्यु दर में देश में दूसरी सबसे बड़ी गिरावट आई है। MMR 49 के अंकों के साथ 2015-17 में 168 से घटकर 2018-20 में 119 हो गई है। मेरी सरकार ने कुछ प्रजनन को घटाकर 1.8 भारत 2.0 करके जनसंख्या स्थिरीकरण उपायों में SDG लक्ष्य भी हासिल कर लिया है, जो राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्वास्थ्य सेवा में उड़ीसा की अभूतपूर्व उपलब्धियां 15 से अधिक मेगा योजनाओं की शुरुआत की है और कई परिणाम उन्मुख स्वास्थ्य प्रणालियों को सशक्त करने वाली योजनाएं जैसे निःशुल्क निदान सेवाएं, निःशुल्क डायलिसिस सेवाएं, सहाय सार्वभौमिक नेत्र स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम सुनेत्र, सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल पहल बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना, शहरी PMCH CH में विशेषज्ञ सेवा, आम क्लिनिक, सहायक सेवाओं, निर्मल का सशक्ति, आशा मातृत्व योजना, रक्त विकार रोगियों को परिवहन सहायता, आशा कल्याण योजना, नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना, व्यापक कैंसर केयर कार्यक्रम, TB रोगियों को पोषण सहायता, प्रसव रोगियों और बीमार शिशुओं को ड्रॉप बैंक सहायता, सभी ने हमारी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के कुशल और परिणामोक प्रदर्शन में योगदान दिया है। मेरी सरकार ने समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के गंभीर मामलों और उपचार के लिए 796 निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया, जिसमें प्रति परिवार को 5 लाख का वार्षिक स्वास्थ्य आश्वासन और महिला सदस्यों के लिए अतिरिक्त 5 लाख शामिल है। PSKY का लाभ उड़ीसा में अब 96.5 लाख परिवारों के 3.5 करोड़ लोगों तक फैल गया है। 1 सितंबर 2021 से BSKY स्मार्ट हेल्थ कार्ड लॉन्च होने के बाद 17.64 लाख से अधिक लाभार्थियों ने 3,958 करोड़ की स्वास्थ्य सहायता का लाभ उठाया। मेरी सरकार ने हाल में ही नियमित सरकारी कर्मचारी, सरकारी पेंशन भोगियों और आयकर दाताओं को छोड़कर सभी ग्रामीण परिवारों के लिए BSKY नवीन कार्ड शुरू की है, जो वर्तमान में BSKY के अंतर्गत नहीं आते। वे कार्ड के लिए पात्र हैं और पैनल में कैशलेस कवरेज प्राप्त करने के लिए योग्य है। 1 मई 2024 से चिन्हित गंभीर बीमारियों के लिए प्रति परिवार 5 लाख प्रति वर्ष और परिवार की महिला सदस्यों के लिए अतिरिक्त 5 लाख के कैशलेस इलाज के लिए राज्य के अंदर और बाहर दोनों निजी अस्पतालों में सुविधा दी गई है। मैं 2023 के दौरान अपनी अभिनव मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा, बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना और दुर्गम अंचल में मलेरिया निराकरण दमन पहल के लिए 3 स्कोच नामांकन प्राप्त करने के लिए अपनी सरकार की सराहना करता हूं। मेरी सरकार ने 750 करोड़ के व्यय के साथ 9 महीने की रिकॉर्ड अवधि में 149 स्वास्थ्य सुविधाओं का कायाकल्प करने के लक्ष्य के साथ आम अस्पताल योजना शुरू की है। इस योजना के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, उप जिला अस्पतालों और जिला मुख्यालय अस्पतालों में शारीरिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे, बुनियादी रोगी सुविधाएं और सेवा वितरण प्रणाली को उन्नत किया गया है। पिछले 6 वर्षों के दौरान मेरी सरकार ने कोरापुट, बारीपदा, बालेश्वर, बलांगीर, पुरी, केवंझर, सुंदरगढ़ और कालाहांडी में 8 नए मेडिकल कॉलेज और 2 नए पोस्ट ग्रेजुएट संस्थान यानी आचार्य हरिहर पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर, कटक और पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च एंड कैपिटल हॉस्पिटल भुवनेश्वर की स्थापना और कटक, ब्रह्मपुर और बुर्ला में 3 पुराने पूर्व मेडिकल कॉलेजों अस्पतालों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य संस्थानों में बदल रहा है। मेरी सरकार पात्रता आधारित दृष्टिकोण पर उचित ध्यान देने के साथ
एक व्यापक और सुनिश्चित गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली के माध्यम से लोगों की स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रकार उड़ीसा को एक मॉडल राज्य और स्वास्थ्य देखभाल राज्य में गंतव्य में बदल दिया गया है, जिससे सुरक्षित उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच के लिए सार्वभौमिकता सुनिश्चित होगी। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मेरी सरकार प्राथमिक घरेलू श्रेणी के अधीन समाज के कमजोर और संवेदनशील लोगों को रियायत दर पर खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है, जिन्हें प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम चावल निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है। अंत्योदय अन्न योजना के तहत प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम चावल भी मुफ्त मिल रहा है। वर्तमान में मेरी सरकार 30 जिलों में 12,068 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से 2.88 करोड़ प्राथमिकता वाले घरेलू लाभार्थियों और 12.54 लाख AAY परिवारों के बीच NFRSA के तहत 1.87 लाख मीट्रिक टन का केंद्रीय आवंटन वितरित कर रही है। इसके अलावा मेरी सरकार अक्टूबर 2018 से अपनी स्वयं की राज्य खाद्य सुरक्षा योजना लागू कर रही है और अब तक 3.15 लाख NFSA से पात्रता योग वंचित परिवारों के 9.97 लाख व्यक्तियों को इस योजना के तहत प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम चावल मुफ्त दिया गया। मेरी सरकार ने धान खरीद अभियान को बढ़ाने में तेजी से प्रगति की है। खरीफ विपणन सीजन 2022-23 के दौरान मेरी सरकार ने 17.11 लाख किसानों से 79.16 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा, जिससे उड़ीसा देश में शीर्ष धान खरीदने वाला राज्य बन गया। अब उड़ीसा एक अधिशेष खाद्यान्न राज्य है। अपनी खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा यह केंद्रीय पूल में खाद्यान्न का महत्वपूर्ण योगदान देता है। मेरी सरकार खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए धान की फसल की सत्यापन के लिए सभी 30 धान खरीद जिलों में सैटेलाइट इजमेरी का प्रयोग कर रही है। मेरी सरकार सभी को पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण राज्य की 40% हिस्सेदारी के साथ राज्य में सफलतापूर्वक लागू की गई है। मेरी सरकार की बिजू पक्का घर योजना, निर्माण श्रमिक पक्का घर योजना और मोर घर योजना सभी के लिए आश्रय सुरक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से लागू की गई है। उड़ीसा ने 2014-15 के बाद से 34.24 लाख पक्के मकानों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने का गौरव हासिल किया है, जिससे ग्रामीण आवास में यह देश का अग्रणी राज्य बन गया है। BPGY लाभार्थियों को उनके घरों को शीघ्र पूरा करने के प्रोत्साहन प्रदान करने की अभिनव प्रथा ने देश में एक अनुकरणीय उदाहरण स्थापित किया है और अब तक राज्य में 8.42 लाख लाभार्थियों को उनके घरों को शीघ्र पूरा करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में 1,387 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। पहले से निर्मित पक्के मकानों की स्थिरता लाभार्थी परिवारों के लिए एक बड़ी चुनौती रही है और इसे ध्यान में रखते हुए मेरी सरकार ने किसी भी सरकारी योजना में पहले से निर्मित मकानों के लिए अवधिक मकान मरम्मत अनुदान की अनुमति दी है और मरम्मत के लिए 27.28 लाख परिवारों को 819 करोड़ की सहायता दी है। मेरी सरकार से कि क्रेडिट लिंक हाउसिंग योजना मोर घर में हाल ही में ग्रामीण उड़ीसा के निम्न और निम्न मध्यम वर्ग के लाभार्थियों की आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शुरू की है। ग्रामीण उड़ीसा को विकसित करने और विकास में तेजी लाने के लिए ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और ग्रामीण उड़ीसा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए कदम उठाने के लिए मेरी सरकार ने नई पहल आम उड़ीसा नवीन उड़ीसा शुरू की है, जिसके तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत 50 लाख की राशि का हकदार है। मेरी सरकार द्वारा 3,397 करोड़ की कुल 90,650 परियोजनाएं स्वीकृत की गई है। जियो टैगिंग के साथ पहल की वास्तविक समय की निगरानी के लिए एक नागरिक केंद्रीय समर्पित वेब आधारित MSIS प्रणाली और एक मोबाइल ऐप विकसित किया गया और इसके क्रियान्वयन में सार्वजनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ANO के तहत सामाजिक लेखा परीक्षा सुनिश्चित की गई है। शहरों के निर्माण और रख रखाव में झुग्गी झोपड़ियों की महत्वपूर्ण भूमिका को प्राथमिकता देते हुए मेरी सरकार
भूमि अधिकार प्रदान करने और झुग्गियों को आदर्श कॉलोनी में बदलने के लिए जगह मिशन लागू कर रही है। अब तक 2.40 लाख से अधिक झुग्गी झोपड़ी वाले परिवार को भूमि अधिकार प्रमाण पत्र दिए जा चुके हैं। गंदी बस्तियों को रहने योग्य आवास में बदलने के लिए मेरी सरकार तेजी से गंदी बस्तियों को बाकी शहरों के समान आवश्यक बुनियादी ढांचे, सुविधाएं और सेवाओं के साथ आदर्श कॉलोनी में बदल रही है। अब तक 1364 गंदी बस्तियों को आदर्श कॉलोनी के रूप में उन्नत किया जा चुका है। 10 शहर पहले ही स्लम मुक्त शहर का दर्जा हासिल कर चुके। उड़ीसा दिसंबर 2024 तक सभी यूएलबी में स्लम मुक्त स्थिति हासिल करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मेरी सरकार राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों में कल्याण मंडपों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में 10-10 नगर निगम, 4-4 नगर पालिकाएं और 2 अधिसूचित क्षेत्र परिषदों के साथ लगभग 400 कल्याण मंडपों का निर्माण किया जाएगा। शहरी क्षेत्र में नागरिक केंद्रित मोटर योग सड़कों के निर्माण के लिए 115 यूएलबी में 1200 किलोमीटर की चिन्हित कच्ची सड़कों को पक्के सड़क में परिवर्तित किया जाएगा। शहरी उड़ीसा में जल निकायों को पुनर्जीवित करने और सार्वजनिक सुविधाएं बनाने के लिए आम पोखरी पहल के तहत मिशन शक्ति एसीजी के साथ साझेदारी में प्राकृतिक आधारित उपचार को अपनाकर 2000 से अधिक बड़े जल निकायों को बदल दिया जाएगा। मेरी सरकार के जगह मिशन दुनिया के सबसे बड़े स्लम भूमि को अधिकार और उन्नयन कार्यक्रम ने स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया है कि स्लम मुद्दों को हल करने का तरीका बेदखली नहीं है। मेरी सरकार की जगह मिशन दुनिया के सबसे बड़े स्लम भूमि अधिकार और उन्नयन कार्यक्रम ने स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया है कि स्लम मुद्दों को हल करने का तरीका बेदखली नहीं है, बल्कि 2019 और 2023 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावास पुरस्कार जीतकर राज्य ने सशक्तिकरण का परिचय दिया है। शहरों को स्लम मुक्त बनाने के लिए मेरी सरकार ठोस कदम उठा रही है ताकि हर परिवार के लिए सभ्य जीवन की सुविधा प्रदान करने के बजाय नई स्लम बस्तियों के निर्माण को सक्रिय रूप से रोका जा सके। सभी ग्रामीण बस्तियों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना मेरी सरकार की प्राथमिकता है। 2025 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सभी ग्रामीण घरों में सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति के लिए आवश्यक कदम उठाया जा रहा है। वर्तमान में 14,277 जल आपूर्ति परियोजनाएं और 5.6 लाख ट्यूबवेलों और स्वच्छता कुआं, 12,683 सौर ऊर्जा डुअल पंप और 2,384 सौर पाइप जल आपूर्ति परियोजनाओं के माध्यम से ग्रामीण घरों में सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। अब तक राज्य के 69% ग्रामीण घरों, 68% स्कूलों, 59% आंगनबाड़ी केंद्रों और सभी ग्राम पंचायत कार्यालयों में पेयजल नल कनेक्शन उपलब्ध कराया जा चुका है। प्रत्येक शहरी परिवार को पाइप जल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए मेरी सरकार ने पिछले 5 वर्षों में भारी निवेश किया, जिसके परिणाम स्वरूप सभी 5 नगर निगम भुवनेश्वर, कटक, ब्रह्मपुर, संबलपुर और राउरकेला सहित 109 शहर शामिल है। राउरकेला ने 100% घरों में जल कनेक्शन हासिल कर लिया और 6 शहर मार्च 2024 तक 100% घरों को कवर कर लेंगे। मेरी सरकार न्यूयॉर्क, टोक्यो, सिंगापुर और लंदन जैसे अंतर्राष्ट्रीय शहरों के बराबर जल आपूर्ति सेवा मानकों को बनाए रखने के लिए ड्रिंक फॉर टैप मिशन लागू कर रही है। पुरी और गोपालपुर यह गौरव हासिल करने वाले भारत के पहले और दूसरे शहर बन गए हैं। 24 शहरों में ड्रिंक फॉर टैप गुणवत्तापूर्ण जल आपूर्ति का लाभ 23 लाख लोगों को मिल रहा है। मनरेगा के तहत 2022-23 के दौरान 33.38 लाख परिवारों को रोजगार और 4.18 लाख परिवारों को 100 दिनों का काम प्रदान करते हुए 18.53 करोड़ मानव दिवस सृजित किए गए। महिला कार्यबल की भागीदारी 2021-22 में 46.1% से बढ़कर 2022-23 में 48 हो गई है। 2022-23 के दौरान 32,106 खेत तालाब, 15,856 कुएं खोदे गए और 13,391 भूमि विकास, 19,358 पशुधन आश्रय और 1906 बागवानी वृक्षारोपण और 1257 मत्स्य पालन संपत्तियां बनाई गई।
2023-24 के दौरान मेरी सरकार का लक्ष्य 20 करोड़ से अधिक मानव दिवस हासिल करना, जहां अब तक 30.69 लाख परिवारों को रोजगार प्रदान करते हुए 15.13 करोड़ वर्तमान दिवस सृजित किए गए और 2.26 लाख परिवारों ने 100 दिन पूरे कर लिए। मेरी सरकार ग्राम पंचायत स्तर पर प्रवासी श्रमिकों को ट्रैक करने, अंतर्राज्य समन्वय को मजबूत करने और विभिन्न आजीविका पहलों और कल्याणकारी योजनाओं से उनका जुड़ाव सुनिश्चित करने के लिए राज्य के 14 प्रवासनों संभावित जिलों में एक राज्य कार्य योजना लागू कर रही है, जिसमें एक देयमुक्त श्रमिक सहायता हेल्पलाइन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और नई दिल्ली में उड़िया प्रवासी श्रमिक हेल्प डेस्क चालू हो गई है और संकट में फंसे उड़िया प्रवासी श्रमिकों के लिए संपर्क के पहले बिंदु के रूप में कर्नाटक और तमिलनाडु के लिए मंजूरी दी गई है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स को मजबूत करने के लिए वित्तीय सहायता दी गई है। 14 प्रवास प्रवण जिलों में जिला स्तर बलांगीर, बरगढ़, कालांडी और नुआपाड़ा के 20 ब्लॉकों के 290 ग्राम पंचायतों में प्रवासी श्रमिकों का घरेलू सर्वेक्षण आयोजित करना, संकटपूर्ण प्रवासन में कमी के लिए विशेष पैकेज में एक वर्ष में 300 दिनों के लिए मनरेगा के तहत रोजगार और बलांगीर, बरगढ़, कालांडी और नुआपाड़ा जिलों के 20 ब्लॉकों में अकुशल मनरेगा श्रमिकों को पारस्परिक आधुनिक न्यूनतम मजदूरी के लिए बराबर किया गया। मेरी सरकार द्वारा बाल श्रम प्रथा उन्मूलन के लिए जागरूकता पैदा करने, बच्चों से संबंधित प्रासंगिक कानून अधिनियमों को सख्ती से लागू करने, बाल श्रम के बचाव और बचाए गए बच्चों की शिक्षा और कौशल विकास का प्रावधान, उचित पुनर्वास के लिए 9 सरकारी विभागों के साथ मिलकर एक राज्य कार्य योजना लागू की जा रही है। पिछले 5 वर्षों के दौरान विभिन्न प्रतिष्ठानों और संगठनों से 504 बाल और किशोर मजदूरों को बचाया गया। मेरी सरकार ने पिछले 5 वर्ष की अवधि तक 40.68 लाख निर्माण श्रमिकों को उड़ीसा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के तहत लाभार्थियों के रूप में पंजीकृत किया गया। 13.25 लाख पात्रता लाभार्थियों को 2146.64 करोड़ रुपए के लाभ वितरित किए गए। 3267.85 करोड़ रुपए प्रारंभ से ही लाभार्थियों को वितरित किया गया है। राज्य में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के और हितधारकों के लिए व्यापार करने में आसानी की सुविधा के लिए मेरी सरकार ने राज्य में संकट मुक्त निवेश आकर्षित करने के लिए कुछ श्रम कानूनों में संशोधन आदि के साथ नई योजनाओं की शुरुआत, केंद्रीय निरीक्षण समन्वय समूह निरीक्षण प्रणाली को अपनाने जैसे सुधार किए हैं। हमारे सामाजिक, आर्थिक और विकास लक्ष्य को आगे बढ़ाने में हमारे श्रमिकों की अपरिहार्य भूमिका है। मेरी सरकार राष्ट्र निर्माण में उसके अमूल्य योगदान से पूरी तरह अवगत है और कई उपायों के माध्यम से उनकी गरिमा और स्वास्थ्य की रक्षा करने, उनके समावेशी तथा समग्र कल्याण को बढ़ावा देने के लिए अपने संकल्प को नवीनीकृत करेगी। 5T गवर्नेंस पहल के तहत मेरी सरकार शहरी गरीबों के लिए मुख्यमंत्री कर्म तत्पर अभियान मुक्ता और शहरी वेतन रोजगार योजना लागू की है, जिससे मिशन शक्ति, SAG और स्लम निवासियों का संघ को शामिल करते हुए सामुदायिक भागीदारी मॉडल के माध्यम से राज्य के 115 ULB में लागू किया गया। मुक्ता के तहत वर्तमान में 1000 करोड़ के निवेश वाली 60,000 परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। स्कूली शिक्षा परिस्थिति तंत्र को बदलना मेरी सरकार की प्राथमिकता है। मेरी सरकार एक अभूतपूर्व 5T हाई स्कूल रूपांतरण पहल लेकर आई है। हमने कई आकांक्षाओं को जन्म दिया। हमारे राज्य के हाई स्कूल के छात्रों के लिए नए क्षितिज खोले हैं। अब रूपांतरित सरकारी हाई स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम, आधुनिक लाइब्रेरी, अच्छी तरह से सुसज्जित प्रयोगशालाएं, लड़कियों और लड़कों के लिए अलग उपयोगी शौचालय, सुरक्षित पेयजल का प्रावधान, उन्नत खेल बुनियादी ढांचे और छात्र अनुकूल स्कूल इकोसिस्टम है। आधुनिक शिक्षादान विधियों के साथ एक महत्वाकांक्षी पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को भविष्य के लिए सशक्त बनाना है। पहले 3 चरणों में राज्य भर में 6,872 हाई स्कूल को 5T हाई स्कूल रूपांतर कार्यक्रम के तहत 3,411 करोड़ की लागत के साथ बदल दिया गया है और चौथे चरण के तहत अन्य 1,798 हाई स्कूलों को 982 करोड़ की लागत से लिया गया है।
मेरी सरकार ने कोरापुट जिले के कोटिया ग्राम पंचायत में एक विशेष ओएबी सहित ब्लॉक स्तर पर उड़ीसा आदर्श विद्यालय ओबी के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा प्रदान करने के लिए सभी प्रयास किए गए। 190 ओएबी को वरिष्ठ माध्यमिक कक्षाओं में अपग्रेड किया गया है। भुवनेश्वर में पूरी तरह से आवासीय आइकोनिक ओएबी शैक्षणिक संस्थान 2022-23 से 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए 1000 छात्रों की कुल प्रवेश क्षमता के साथ कार्य कर रहा है। शैक्षणिक वर्ष 2016-17 से 2023-24 तक ओएबी में छात्रों के नामांकन में 5 गुना वृद्धि देखी गई है। मेरी सरकार का मो स्कूल अभियान देश में सबसे बड़े पूर्व छात्र योगदान कार्यक्रमों में से एक बन गया है। 6 साल की छोटी सी अवधि में यह 8,476 हाई स्कूलों और 44,543 प्रारंभिक स्कूलों से जुड़ने में सक्षम हो गया है। 30 लाख से अधिक पूर्व छात्र समुदाय के सदस्य मो स्कूल अभियान में शामिल हुए हैं। 8.29 लाख पूर्व छात्र पहले से मेरी सरकार की इस अनूठी पहल में सहयोग कर चुके हैं और 219 करोड़ का योगदान दे चुके हैं। रुपया 219 करोड़ का योगदान दे चुके हैं। दानदाताओं के योगदान की बराबरी करने के लिए मेरी सरकार ने स्कूलों के शैक्षणिक परिस्थिति के तंत्र के समग्र विकास के लिए 437 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया। मेरी सरकार ने एसटी और एसटी छात्रों के समग्री विकास के लिए 1,736 स्कूलों और 5,834 छात्रावासों के माध्यम से 5.38 लाख एसटी और एससी छात्रों को आवासीय विद्यालयों की सुविधा प्रदान की है। 14.86 लाख छात्रों को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति और लगभग 6.67 लाख छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति पहले वितरित की जा चुकी है। एसटी और एससी छात्रों को सर्वोत्तम शैक्षणिक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से मेरी सरकार ने शहरी अंग्रेजी माध्यम शिक्षा पहल अन्वेषा शुरू की है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए लगभग 3,900 छात्रों को आवास प्रदान करने के लिए आकांक्षा पहल के तहत भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और संबलपुर और राउरकेला में 8 शहरी छात्रावास परिसर बनाए गए हैं। उस शिक्षा के बारे में मेरी सरकार का दृष्टिकोण इसके क्रियान्वयन में पहुंच, समानता और समावेशिता के मुद्दों को सर्वोपरि रखते हुए इसके सभी पहलुओं में उत्कर्ष प्राप्त करने पर आधारित है। मेरी सरकार सभी जिलों में उच्च शिक्षा के लिए आवश्यक पूंजी ढांचा प्रदान करने और राज्य में उभरते छात्रों के लिए समान अवसर प्रदान करने के लिए योजना लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। 2 स्वास्थ्य कॉलेज विक्रमदेव स्वास्थ्य कॉलेज जयपुर और धरणीधर स्वास्थ्य कॉलेज केवंझर को विश्वविद्यालय में अपग्रेड किया गया। 2023-24 में 550 से अधिक सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति की गई है और राज्य चयन बोर्ड के माध्यम से गैर सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में 1,065 अध्यापकों की नियुक्ति के लिए भर्ती का कार्य प्रक्रियाधीन है। मेरी सरकार की योजना मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के तहत 10,000 स्नातक, 5,000 स्नातकोत्तर और 10,000 तकनीकी और व्यावसायिक स्नातकों को क्रमशः 10,000, 15,000 और 20,000 की वार्षिक छात्रवृत्ति मिलती है। व्यास कवि फकीर मोहन छात्रवृत्ति के तहत उड़िया भाषा सम्मान में +2 और +3 पास आउट 1,500 छात्र को 20,000 के एकमुश्त राशि छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। गोबंधु शिक्षा सहायता योजना निराश्रित छात्रों को प्रति वर्ष 20,000 की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। बीजू युवा सशक्तिकरण योजना के तहत लैपटॉप खरीदने के लिए डीबीटी के माध्यम से 15,000 मेधावी +2 पास आउट छात्रों में से प्रत्येक को 30,000 रुपया प्रदान किए जाते हैं। मेरी सरकार गरीब मेधावी छात्रों को देश और विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहायता के लिए 2023-24 तक कलिंग शिक्षा साथी योजना के तहत शैक्षणिक ऋण पर 100% ब्याज छूट प्रदान की है। हमारे युवाओं को भविष्य के कौशल से युक्त कर रोजगार योग बनाने और कुशल जनशक्ति के लिए उद्योग की मांगों को पूरा करने के दोहरे उद्देश्य के साथ मेरी सरकार ने स्किल इन उड़ीसा को हमारे युवाओं के लिए एक महत्वाकांक्षी ब्रांड बनाने की पहल की है। 2023-24 अभूतपूर्व था, जिसमें कई लक्षित पहलों के साथ युवाओं को कौशल प्रदान करने और रोजगार योग तथा उद्योग के लिए तैयार करने में सकारात्मक परिणाम मिले। अद्वितीय सुदम योजना के माध्यम से मेरी सरकार के हस्तक्षेप के कारण ITI में लड़कियों का नामांकन 2016-17
में 6% से बढ़कर 2023-24 में 31% हो गया। पॉलिटेक्निक के मामले में 2021-22 में 16% से बढ़कर 2023-24 में 35% हो गया। इसके साथ ही हमारी सरकार ITI और पॉलिटेक्निक में महिला छात्रों के नामांकन के मामलों में उड़ीसा देश में नंबर 1 स्थान पर है। मेरी सरकार के सहयोगपूर्ण दृष्टिकोण और समन्वित प्रयासों के माध्यम से सरकारी ITI और पॉलिटेक्निक में प्रवेश लगभग 100% पहुंच गया। मेरी सरकार की पहल उड़ीसा स्किल कॉन्क्लेव 2023 में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 1000 से अधिक उद्योग जगत के लीडरों, विविध क्षेत्रीय अनुभव वाले 100 विचारकों और सिंगापुर के एक दल सहित 2000 से अधिक छात्र प्रतिभाओं की सक्रिय भागीदारी देखी गई। कॉन्क्लेव के दौरान प्रतिष्ठित उद्योगों के साथ 24 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए, जो वैश्विक मंच पर स्किल्ड इन उड़ीसा ब्रांड की बढ़ती पहचान का परिणाम। उड़ीसा स्किल्ड कॉन्क्लेव 2023 की शानदार सफलता ने एक विचारक लीडर के रूप में हमारी स्थिति को मजबूत किया। हमारी छात्रों को सिंगापुर और दुबई में नौकरियां और इंटर्नशिप मिलने के साथ स्किल इन उड़ीसा वैश्विक स्तर पर पहुंच गया। हमारी डिजिटल स्किलिंग पहल ने इकोनॉमिक टाइम्स और डिजिटल अवार्ड गोल्ड श्रेणी जीता, जबकि हमें ITI एजुकेशन सर्विसेज सिंगापुर द्वारा प्रीमियर पार्टनर के रूप में मान्यता दी गई। इस अनूठे अवसर और मान्यता को आगे बढ़ाते हुए मेरी सरकार कौशल की गुणवत्ता बढ़ाने, जिलों को सशक्त बनाकर कौशल को विकेंद्रीकरण करने, भविष्य के कौशल पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कौशल पाठ्यक्रमों का विस्तार करने, शोध और नवाचार पर जोर देने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर अपना ध्यान केंद्रित करेगी। स्किल इन उड़ीसा भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए उड़ीसा को कौशल प्रदान करने की यात्रा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मेरी सरकार का नवोन्मेष प्रक्रिया, नूतन उन्नत अभिलाषा, नुमा उड़ीसा, कौशल विकास, नवीन तकनीकी प्रक्रिया अपनाने के साथ पारंपरिक क्षेत्र को आशानुरूप भविष्य संवारने के लिए मेरी सरकार की प्रतिबद्धता को प्रमाणित करता है। मेरी सरकार ने उड़ीसा को सफलतापूर्वक देश के अग्रणी खेल स्थलों में से एक के रूप में विकसित किया। 2023 में भुवनेश्वर ने फीफा क्वालिफायर और इंटरकॉन्टिनेंटल ग्रुप की मेजबानी की है, जिससे फुटबॉल बिरादरी से काफ़ी सराहना और प्रशंसा मिली। गौर मतलब है कि AIFF फीफा टैलेंट अकादमी एक विश्व स्तरीय फुटबॉल अकादमी, उड़ीसा फुटबॉल अकादमी भुवनेश्वर में स्थापित की गई है, जो भारत में फुटबॉल विकास को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी पहल है और राष्ट्रीय टीमों के लिए युवा प्रतिभाओं का पोषण करेगी। उड़ीसा ने बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन सुपर 100 उड़ीसा मास्टर्स 2023 की भी मेजबानी की है, जो 2017 की एशियाई एथलीट चैंपियनशिप के बाद सबसे बड़ा खेल आयोजन है, जिसमें 27 देशों के 300 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में सब जूनियर और जूनियर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में देश के सर्वश्रेष्ठ तैराकों की काफ़ी भागीदारी देखी गई। मेरी सरकार ने भारत का सबसे बड़ा खेल विज्ञान केंद्र, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा इंडोर एथलेटिक केंद्र और कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में एक इंडोर जलीय केंद्र स्थापित करके एक मानदंड स्थापित किया। हाई परफॉर्मेंस मॉडल की भारी सफलता के साथ उड़ीसा ने अपनी सफलता में कुछ और विषयों जिम्नास्टिक, हॉकी, खो खो, तीरंदाजी और सपोर्ट क्लाइंबिंग बिट को जोड़ा। हमारे एथलीटों का प्रदर्शन प्रशंसनीय है। हमने 2023 के राष्ट्रीय खेलों में अपनी पदक संख्या दुगुनी कर दी है। किशोर जैना ने एशियाई खेलों में रजत पदक जीता। हमारी पुरुष और महिला हॉकी टीम ने क्रमशः स्वर्ण और कांस्य पदक जीता, जबकि प्रमोद भगत ने एशियाई पैरा खेलों में एक स्वर्ण पदक सहित 3 पदक जीते। इस बार उड़ीसा ने प्रो शतरंज उड़ीसा टेबल टेनिस अकादमी प्रारंभ की है, जो मूलभूत स्तर से विशिष्ट स्तर तक खेलों को बढ़ावा देने के लिए अपने तरीके से अद्वितीय है। मेरी सरकार ने राज्य में शहरी क्षेत्रों में 90 बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम, सिंथेटिक टर्फ वाले 20 से अधिक हॉकी प्रशिक्षण केंद्र, 12 तैराकी प्रशिक्षण केंद्र, लगभग 50
भारोत्तोलन प्रशिक्षण केंद्र, फुटबॉल प्रशिक्षण केंद्र, जिम्नास्टिक प्रशिक्षण केंद्र और टेबल टेनिस केंद्र पूरे किए हैं। राउरकेला, पुरी, ब्रह्मपुर, जयपुर, झारसुगुड़ा, जाजपुर और केजौर जैसे शहरों में क्षेत्रीय खेल परिसर में भी बड़े पैमाने पर बन रहे हैं। खेलों में बड़े पैमाने पर निवेश के मामले में उड़ीसा देश में अग्रणी है, जिससे आने वाले देशों में देश को लाभांश मिलेगा। मेरी सरकार के ठोस प्रयासों के कारण हमारी एथलेटिक के लिए उत्साहजनक अवधि रही है, जो विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और आने वाले वर्षों में उड़ीसा देश के लिए चैंपियन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मेरी सरकार जब महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग और वंचित के समग्र विकास के लिए कई योजना कार्यक्रम लागू की है। मेरी सरकार बच्चों के अधिकारों, महिलाओं के सशक्तिकरण और दिव्यांग व्यक्तियों और वरिष्ठ नागरिकों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। 99.07% लाभार्थियों का आधार सत्यापन करने और पिछले 5 महीनों से राष्ट्रीय स्तर पर नंबर 1 स्थान पर रहने का मेरी सरकार का प्रयास प्रशंसनीय है। गर्भवती और स्तनपान कराने वाले माताओं को आंशिक वेतन मुआवजा प्रदान करने की मेरी सरकार की अभिनव ममता योजना ने अब तक 59.40 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया है और डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में 2,867 करोड़ रुपये जारी किए गए। 2023 से 2028 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए 3,355 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ मेरी सरकार राज्य भर में क्रियान्वित की जा रही मौजूद योजनाओं के अलावा नई पहल मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं, किशोर लड़कियों, गंभीर तीव्र कुपोषण और मध्यम तीव्र कुपोषण और 6 वर्ष से कम उम्र के गंभीर रूप से कम वजन वाले बच्चों की देखभाल कर पोषण संबंधी परिणामों को बदलना। पूर्ण आहार के तहत गंभीर कुपोषण वाले 6 महीने से 5 साल तक के बच्चों को संवर्धित टेक होम राशन और आवश्यक दवाएं प्रदान की जाती है और अधिक स्वास्थ्य जटिलताओं वाले बच्चों को पुनर्वास केंद्रों में भेजा जाता है। कोविड-19 महामारी के दौरान माता पिता के दोनों के निधन या परिवार में एकमात्र कमाने वाले परिवार के निधन के कारण जीवन की चुनौतियों का सामना कर रहे बच्चों को आशीर्वाद योजना के तहत लाने की मेरी सरकार की योजना सराहनीय है। इसमें योग्य बच्चों और उनकी देखभाल करने वालों के लिए वित्तीय सहायता और अन्य अभिसरण सहायता शामिल है। जब तक कि बच्चा 18 वर्ष की आयु तक नहीं पहुंच जाता है। अब तक 51,278 बच्चों को डीबीटी के माध्यम से 54.24 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है। इसमें 40,885 बच्चों की BSKY के माध्यम से सहायता दी गई है। 42,268 बच्चों को खाद्य सुरक्षा योजनाओं से जोड़ा गया है। 447 बच्चों ने उड़ीसा आदर्श विद्यालयों में दाखिल लिया और 3,364 बच्चों को निजी स्कूलों में अपनी पढ़ाई जारी रखने में सहायता मिली। मेरी सरकार ने संकटग्रस्त महिलाओं की रोकथाम, पुनर्वास, अनुवर्ती कार्रवाई, सहायता और समग्र देखभाल के लिए एक व्यापक पहल नई जागृति योजना शुरू की है। मेरी सरकार ने 10 और 19 वर्ष की लड़कियों और लड़कों दोनों के किशोर सशक्तिकरण के मार्ग में किशोरों के लिए एक योजना अद्विका लागू कर रही है। मेरी सरकार ने 0-3 वर्ष के प्रत्येक बच्चे के सीखने, जीवित रहने, फलने फूलने के सर्वोत्तम हित में प्रारंभिक प्रोत्साहन और उत्तरदायी पालन पोषण पर ध्यान केंद्रित करते हुए आम खूनी पीला पहल शुरू की है। चूँकि प्रत्येक बच्चे के लिए प्रारंभिक वर्ष मायने रखते हैं, इसलिए इस अनूठी पहल की परिकल्पना राज्य के उपयुक्त आयु वर्ग के 17.64 लाख बच्चों के समग्र विकास की सुनिश्चित करने के लिए की गई है। महिलाओं का सशक्तिकरण उड़ीसा के परिवर्तन के प्रमुख स्तंभों में से एक है। परिवारों, समुदाय और राज्य के भरण पोषण, विकास और परिवर्तन में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए मेरी सरकार ने महिला केंद्रित नीतियों कार्यक्रम को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।
मिशन शक्ति महिला स्वयं सहायता समूह आंदोलन को बढ़ावा देने वाली मेरी सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसमें उड़ीसा में 70 लाख सदस्यों के साथ 6 लाख महिला स्वयं सहायता समूह है। जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर मिशन शक्ति एसएजी फेडरेशन एसएजी के बीच आजीविका सहायता, सामूहिक विपणन, वित्तीय संबंध और उद्यमिता को बढ़ावा देने की सुविधा प्रदान करता है। आय वृद्धि आजीविका गतिविधियों के लिए एसएजी को आसान ऋण के लिए राज्य भर के सभी 338 ब्लॉक स्तरीय संघों और 30 जिला स्तरीय महासंघों को प्रति ब्लॉक स्तरीय महासंघ को 50 लाख रुपए और प्रति जिला महासंघ को 1 करोड़ रुपए के दर से रिवॉल्विंग फंड प्रदान किया गया है। महिलाओं को आजीविका संवर्धन, सामूहिक विपणन और वित्तीय जुड़ाव की दिशा में स्वयं सहायता समूह को अपनी चिंता व्यक्त करने, सुविधा प्रदान करने, नियंत्रण और निगरानी के लिए जीपी और आईसीडीपीएस परियोजना स्तर पर एसएजी फेडरेशन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए एक मंच प्रदान कर रहा है। संस्थागत वित्तीय सुविधा के लिए मेरी सरकार द्वारा 2022-23 के दौरान 3.65 लाख एसएजी को 11,005 करोड़ रुपए का बैंक लीकेज प्रदान किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 15,000 करोड़ की राशि के एसएजी बैंक क्रेडिट लीकेज की सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। एसएजी स्तर पर उद्यमिता के प्रति महिलाओं सदस्यों के स्वयं प्रयासों की मान्यता में मेरी सरकार ने एसएजी को त्वरित और नियमित पुनर्भुगतान पर 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए एक ब्याज छूट योजना मिशन शक्ति ऋण शुरू की है। 2022-23 के दौरान मिशन शक्ति ऋण के तहत 216 करोड़ रुपए की ब्याज छूट के दावे को निपटारा किया गया है, जिसमें 2.45 लाख पात्र एसएजी लाभान्वित हुए हैं। गतिशीलता ही सशक्तिकरण है। इसे ध्यान में रखते हुए मेरी सरकार ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना के तहत अपनी पसंद का स्कूटर खरीदने के 2 लाख सामुदायिक सहायता कर्मचारियों और जेपी, ब्लॉक और जिला स्तरीय संघों की कार्यकारी समिति के सदस्यों के लिए 1 लाख तक के ब्याज मुक्त बैंक ऋण की सुविधा शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य 2 लाख महिलाओं को उनकी पहुंच और दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि करते हुए आवश्यक गतिशीलता प्रदान करता है। महिला एसएजी लीडर्स को अंतर्राष्ट्रीय अनुभव प्रदान करने की प्रतिबद्धता के साथ मेरी सरकार ने मिशन शक्ति के सैकड़ों लीडर्स को दुबई और सिंगापुर जैसे व्यावसायिक केंद्रों की परिवर्तनकारी अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं पर जाने के लिए एक्सपोजर विजिट की सुविधा प्रदान की है। इस दूरदर्शी पहल ने एसएजी लीडर्स को अवसरों का पता लगाने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्रों में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने, उनके दायरे को व्यापक बनाने और उनमें वैश्विक परिप्रेक्ष्य की भावना को बढ़ावा देने में मदद की है। क्षमता निर्माण एसएजी और उनके संघ को निर्बाध रूप से कार्य करने और प्रभावी ढंग से सेवा प्रदान करने में सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एसएजी संस्थानों को और मजबूत करने के लिए मेरी सरकार द्वारा नेतृत्व विकास, संस्थागत बैंकिंग, वित्तीय प्रबंधन और उद्यमिता प्रोत्साहन पर विभिन्न संघ प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक मिशन शक्ति गृह, 114 यूएलबी के प्रत्येक वार्ड में और एक प्रत्येक आईसीडीएस परियोजना स्तर पर ब्लॉक मिशन शक्ति भवन के निर्माण का उद्देश्य नियमित बैठकों, प्रशिक्षणों, भंडारण और एसएजी उत्पाद की बिक्री और दिन प्रतिदिन की आधिकारिक गतिविधियों के लिए प्रत्येक स्तर पर बुनियादी ढांचागत सहायता प्रदान करता है। सभी जिलों को एसएजी उत्पादकों की विस्तृत श्रृंखला की बिक्री और प्रदर्शन के लिए साल भर बाजार की सुविधा प्रदान करने के लिए जिला स्तरीय मिशन शक्ति बाजार स्थापित करने के लिए धन प्रदान किया गया। एसएजी को एसएमआई में परिवर्तित करने के लिए मेरी सरकार ने प्रत्येक जिले में एसएजी उद्यमियों के लिए औद्योगिक पार्क की स्थापना की मंजूरी दी है। मेरी सरकार ने बैंक रहित अल्प बैंकिंग सुविधाओं वाली ग्राम पंचायतों में बैंकिंग सेवाओं की लास्ट माइल डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए महिला एसएजी और फेडरेशन सदस्यों को बिजनेस कॉस्टफरेंट एजेंट के रूप में कॉरेस्पॉन्डेंट के एजेंट के रूप में नियुक्त करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट एजेंट के रूप में 2318 एसएजी सदस्यों की भागीदारी से ऐसे क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बढ़ गई है, जिससे 2022-23 के दौरान 980 करोड़ रुपए का बैंकिंग लेन देन हुआ।
मेरी सरकार ने जमीनी स्तर पर सरकारी कार्यक्रमों के साथ लाखों महिलाओं की भागीदारी को प्रगाढ़ करने और महिलाओं को अतिरिक्त और अस्थायी आजीविका के अवसर प्रदान करते हुए सेवाओं की अंतिम मील डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए मिशन शक्ति एसएजी से सरकारी क्षेत्रों में सेवाओं और खरीद के प्रावधानों को मंजूरी दी है। 2019-20 से अब तक एसएजी द्वारा 8,127 करोड़ का सरकारी व्यवसाय उत्पन्न किया गया है। एसएजी 20 सरकारी विभागों से के साथ मिलकर कई अस्थायी आजीविका के अवसर में भी लगे हुए। मिशन शक्ति के तहत उड़ीसा मिलेट्स मिशन के सहयोग से मिलेट आधारित उद्यम अपनी आजीविका गतिविधियों को चलाने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का लाभ उठा रहा है। 2017 से राज्य के 9 आदिवासी बहुल जिलों मयूरभंज, सुंदरगढ़, केवंझर, मलकानगिरी, कोरापुट, नवरंगपुर, रायगढ़, गजपति और कंधमाल में विशेष विकास परिषद एचडीसी स्थापित की गई है। ये परिषद विशेष रूप से आदिवासी संस्कृति के संरक्षण, परंपराएं, विरासत और प्रत्येक जनजाति की विशिष्ट पहचान पर ध्यान केंद्रित है। 2023-24 के दौरान मेरी सरकार ने एचडीसी के दायरे में 58 ब्लॉक वाले 14 और जिलों को शामिल किया गया, जिससे कुल 175 ब्लॉक वाले एचडीसी जिलों की कुल संख्या 23 हो गई है। हमारी अनूठी जनजातीय संस्कृति की सुरक्षा और संरक्षण से संबंधित विभिन्न गतिविधियों को शुरू होने के लिए 2023-24 के दौरान सभी 23 एचडीसी के लिए 399 करोड़ रुपया निर्धारित किए गए हैं। अनुसूचित जाति बहुल गांव के एकीकृत विकास के लिए प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना लागू की जा रही है। अब तक 150 गांवों को आदर्श ग्राम घोषित किया जा चुका है। इस योजना के तहत 525 नए गांवों के लिए ग्राम विकास योजना तैयार की गई है। स्वर्ण हिंदू और अनुसूचित जाति के हिंदुओं के बीच अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए मेरी सरकार ने प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर 2.5 लाख रुपया प्रति जोड़ों कर दी गई है। मेरी सरकार ने मुख्यमंत्री जनजाति जीविका मिशन तैयार किया, जो 500 करोड़ रुपये निवेश द्वारा 3 वर्ष की अवधि में क्लस्टर दृष्टिकोण में विविध और लाभकारी आजीविका को बढ़ावा देकर 1.5 लाख से अधिक आदिवासी परिवारों की आय स्तर और रहने की स्थिति को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष आदिवासी विकास पहल है। 2024-25 के दौरान मेरी सरकार ने 2,400 ओबीसी लड़कों लड़कियों को उनकी उच्च शिक्षा में मदद करने के लिए छात्रावास बनाने का प्रस्ताव दिया है और 10,000 ओबीसी लड़कों और लड़कियों को स्कूल स्तर पर अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए 151 करोड़ की राशि से छात्रावास बनाने का प्रस्ताव दिया। मेरी सरकार ने 2024-25 के दौरान राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय के सामाजिक सशक्तिकरण और समग्र विकास के लिए प्रत्येक इकाई पर 30 लाख रुपए के दर से 50 बहुउद्देशीय सामुदायिक सांस्कृतिक केंद्र बनाने का प्रस्ताव रखी है। मेरी सरकार ने अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 को अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकारों की मान्यता के लिए एक व्यापक और सशक्त ढांचे के माध्यम से लागू करने के लिए मो जंगल जमी योजना लॉन्च की है। मेरी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए IOTLP+ कार्यक्रम को बढ़ावा दे रही है, जिससे प्राकृतिक संसाधनों के अधिक कुशल, न्यायसंगत, स्वप्रबंधित और टिकाऊ दोहन को बढ़ावा देने और फॉर्म और गैर फॉर्म उद्योग विकास के माध्यम से गरीब आदिवासी परिवारों की आजीविका और खाद्य सुरक्षा में अस्थायी और पर्याप्त सुधार हो। मेरी सरकार सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने, दिव्यांग व्यक्तियों, निराश्रित और विधवा, वरिष्ठ नागरिकों, ट्रांसजेंडर, एड्स के प्रभावित व्यक्तियों, कुष्ठ रोगियों से ठीक हुए व्यक्तियों, भिखारियों और मादक द्रव्यों के शिकार जैसे कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। 53.9 लाख व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की गई है, जो देश के सभी राज्यों में जनसंख्या के कवरेज का उच्चतम प्रतिशत है। मेरी सरकार ने निराश्रित, परित्यक्त, तलाकशुदा महिलाओं, अनाथ बच्चों और विधवाओं जो कि कोविड-19 से पीड़ित थे के पक्ष में मधु बाबू पेंशन योजना के तहत पेंशन का भी प्रावधान किया है। 6,815 दिव्यांग छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य में सर्वन व्यक्तियों के लिए बाधितों के लिए 104 विशेष विद्यालय और 1 कॉलेज चल रहे हैं। +3 से ऊपर के दिव्यांग छात्रों को मुफ्त लैपटॉप वितरित किए जा रहा है। 29,233 दिव्यांग छात्रों को वाणिश्री छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। थेरेपी केंद्रों और हाफवे होम्स के माध्यम से 5,092 शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से दिव्यांग
व्यक्तियों का पुनर्वास किया गया है। विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के माध्यम से उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए 3,349 PWD SCG का गठन किया गया। वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क भोजन, वस्त्र, उच्च गुणवत्ता वाली आवासीय सहायता और स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने तो प्रदेश के सभी जिलों में 83 वृद्धा आश्रम कार्य कर रहे स्थापित करने वाले देश के पहले कुछ राज्यों में से एक है। वृद्धावस्था और निराश्रित व्यक्तियों और विकलांग व्यक्तियों के आवासीय समर्थन और पुनर्वास के पहले चरण में 10 जिलों में एकीकृत सामाजिक सुरक्षा और संरचना परिसरों को शुरू किया गया। इन केंद्रों को 5T पहल के तहत उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। भिखारियों और निराश्रितों के कल्याण और पुनर्वास के लिए सहाय योजना क्रियान्वित की जा रही है। वरिष्ठ नागरिकों और ट्रांसजेंडरों के कल्याण के लिए क्रमशः अवदान और स्वीकृति जैसी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। मेरी सरकार पूंजी परिव्यय को प्रगतिशील बढ़ाने में सक्रिय है। 2023-24 के लिए पूंजी निवेश अब 56 करोड़ 56,992 करोड़ है। कुल